तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज होगी आप लोगों की इस डंडे से पिटाई, क्योंकि तुम लोग नहीं कर रहे हो पढ़ाई। अरे मास्टर मारोगे क्या? नहीं बेटे, मजाक कर रहा था। तो फिर मास्टर ये डंडा किस लिए लाए हो? अरे बेटे, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अभी उसमें इस डंडे का बहुत इस्तेमाल है, बहुत सारा उपयोग है इस डंडे का, इसलिए लाए हैं आप लोगों के बीच ये डंडा। चलिए, हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ सर, हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है, करंट होता है। करंट से तीन तरह का इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। सब लोग बचपन में मैग्नेट, आई होप कि सब लोगों ने देखा होगा। बार मैग्नेट सब किसी ने देखा होगा। वो यू शेप का रहता है, जिसमें दो पोल रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट लोहा से जाकर चिपक जाता है। मैग्नेट का बेसिकली का काम क्या है? यही ना कि वो लोहा से जाकर, अगर कहीं लोहा देखेगा, लोहा के पास में आएगा मैग्नेट, तो लोहा से मैग्नेट चिपक जाएगा। हाँ सर, बचपन में एक खेल खेलते थे। मैग्नेट, एक सिक्का ले लेते थे, कॉइन ले लेते थे और उसको मैग्नेट पीछे रखते थे, और ऐसे ऐसे मैग्नेट को जैसे जैसे उसके पास करते तो सिक्का चलता था। या फिर ऐसे पास में करते, सिक्का रखते थे, मैग्नेट को ऐसे खिसकाते थे तो सिक्का भी चलते आता था। बोलते थे कि देखो सिक्का चल रहा है। हाँ ना बेटे, ये हो या नहीं? सबने किया होगा। तो मैग्नेट पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट बेसिकली तो ऊपर सबको पता है कि मैग्नेट, हाँ बस इतना पता है कि मैग्नेट लोहा को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट आया कहाँ से? मैग्नेट अचानक कहाँ से आया? मैग्नेट क्या पहले से था? मैग्नेट आसमान से टिपक गया? मैग्नेट किसी पौधा से निकला? या फिर मैग्नेट किसी ने ला कर दिया? तो देखो, मैग्नेट का बेसिकली खोज पहले कहाँ हुआ था? ग्रीक में हुआ था। ग्रीक में एक ग्रीक लीजेंड थे। वो तुम लोग वाले इंस्टाग्राम वाले लीजेंड नहीं बालक, ग्रीक लीजेंड थे। ग्रीक लीजेंड ने बताया कि मैग्नेट का खोज एक सेफर्ड ने किया। सेफर्ड क्या होता है? ग्रीक में एक सेफर्ड था, वही इसका खोज किया था। सबसे पहले वही नोटिस किया था। सेफर्ड क्या होता है? चरवाहा, जो चरवाहा बोल सकते हैं, जो भेड़िया को, बकरी को चराता है, उसको सेफर्ड बोलते हैं। तो ग्रीस में एक सेफर्ड रहता था। ग्रीक में एक जगह है मैग्नीसिया, वहीं पे एक सेफर्ड रहता था। और मैग्नीसिया से इतना प्रभावित था वो सेफर्ड, इतना प्रभावित था कि वो अपना नाम भी बता, मैग्नीसियस रख दिया था। मैग्नस रखा था, अपना नाम मैग्नस रख लिया था। तो क्या हुआ कि वो हमेशा अपना भेड़िया लेकर, अपनी बकरी लेकर चारा रखते जाता था। और एक स्टिक, वो बूढ़ा था, वो एक स्टिक लिया हुआ था, ऐसे ही स्टिक। अब समझ में आया क्या यूज है इसका? हाँ, ऐसे ही स्टिक लिया हुआ था। स्टिक देखो, बुढ़े लोग जो चलने वाले ओल्ड पर्सन होते हैं, वो स्टिक ऐसे यहाँ पर ऐसे रहता है, इसको पकड़ने वाला। और नीचे एक आयरन लोहा का एक लगा हुआ होता है यहाँ पर, काहे कि लकड़ी को घीसे नहीं, इसमें यहाँ लोहा लगा देते हैं। तो हमेशा रोज़ की तरह जा रहा था। हमेशा वो डेली जाता था, अपना दिनचर्या डेली पूरा करता था। रोज़ जाता था और रोज़ बकरियाँ चराता था और आता था। एक दिन जा रहा था, अचानक से एक पत्थर आया सामने, और पत्थर से जाकर उसका ये चिपक गया। उसका ये जो स्टिक था वो जाकर चिपक गया, नीचे का जो आयरन था वो जाकर उसे चिपक गया। तो उसको चिपक गया तो बोला, अरे ये क्या हुआ? पहले तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ था कभी ऐसा। तो उसको पत्थर पर ऐसे पैर रख के उसको स्टिक को ऐसे खींचा, तो स्टिक तो बाहर आ गया। तो फिर देखा कि मेरा चप्पल जो होता है ना, सैंडल भी जाकर चिपक गया। सैंडल में, क्योंकि उस आयरन के छोटे छोटे आयरन पीस थे, तो भी चिपक गए। तो सोचा कि अरे क्या हो रहा है ये? कभी ऐसा तो पहले नहीं होता था, अचानक से ऐसा कैसे होने लगा? तो सोचा कि गड़बड़ कुछ पत्थर में ही है, कुछ पत्थर में ही है। तो बाद में वो नोटिस किया, कंक्लूजन निकाला कि पत्थर ये ऐसा है जो कि इसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आयरन आ रहा है, कोई लोहा आ रहा है, तो इसे चिपक जा रहा है। बाद में उस पत्थर को नाम दे मैग्नेटाइट स्टोन। मैग्नेटाइट स्टोन देखे हो ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग, मैग्नेटाइट स्टोन। तो वही स्टोन होता है, उसका नाम है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया साइंटिस्ट लोगों के लिए, वहाँ के साइंटिस्ट है, तो उनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इस पर रिसर्च करें। और क्या हुआ, कमाल की बात यह है ना कि जब उस समय इसका खोज हुआ ना, तो लोग यहाँ पर इसके नाम पर जादू करने लगे। जैसे कपड़ा ले लेते थे। ये तो नेचुरल वो था, वो मैग्नेट जो पाया था पत्थर में, वो नेचुरल मैग्नेट था। तो क्या करते लोग ना कि जादू करने लगे वहाँ ग्रीस में। या कि कपड़ा ले लेते, कपड़ा के नीचे मैग्नेट रख लेते थे, ऊपर भगवान की मूर्ति रखते थे आयरन से बना, और उसको ऐसे मतलब नीचे करते थे, वो क्या चुंबक मैग्नेट करते थे। तो हवा में वो क्या होता था, मूर्ति था भगवान को हवा में, तो लोग
बक्का रह के करे भाई, इस आदमी के अंदर सच में कुछ है, भगवान की मूर्ति को हवा में कर दे रहा है। तो फिर वो उतना उसमें फोर्स ज़्यादा नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था मैग्नेट। तो फिर बाद में वो तो नेचुरल था, फिर साइंटिस्ट लोग इस पर खोज किए आगे, फिर इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाया गया। तो उसी के बारे में पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या होता है, कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, जो लोहा को, निकेल को और कोबाल्ट के टुकड़े को या उसके पीस को जो अट्रैक्ट करे, उसको देखने के पास एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आगे अगला पॉइंट, लाइक पोल रिपेल और अनलाइक पोल अट्रैक्ट। हाँ ये बात ध्यान से दो। लाइक पोल मतलब दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो लाइक पोल मतलब नॉर्थ साउथ। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में क्या पता है, लाइक चार्ज पढ़ा था ना, लाइक चार्ज। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उसमें क्या होता है, सेम वही कहानी। उसमें क्या होता था, प्लस जब सेम चार्ज रहता है, या फिर माइनस क्यू सेम चार्ज रहता था, तो एक दूसरे को रिपेल करता था। जैसे तुम लोग के जीवन में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की को देखता है तो रिपेल करता है, या फिर एक लड़की को देखती है तो एक दूसरे के दूर जाती है। और वही लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, वो आ नहीं पाते, वो अलग बात है। तो ऐसे इसमें भी है, जब अनलाइक चार्ज होता है तो जब एक रहेगा नॉर्थ पोल, दूसरा भी नॉर्थ पोल, तो रिपेल करेगा। एक साउथ पोल सेम रहेगा तो रिपेल करेगा। पर जहाँ एक नॉर्थ है एक साउथ है तो दोनों एक दूसरे के पास आकर चिपक जाएंगे, किच क्यों करने लगेंगे। वही चार्ज वाला कहानी है, लाइक पोल रिपेल करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ हो गया, जैसे देख लो, जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो दोनों क्या है, अलग अलग पोल है, अनलाइक पोल है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ये पास आना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। पर यही नीचे वाले केस में क्या है, इसमें ये नॉर्थ है, दोनों सेम पोल है, सेम लाइक पोल, एक जैसा पोल है। तो एक दूसरे को ये रिपेल, ये इधर और ये इधर, एक दूसरे के रिपेल करता है। तो ये हो गया मैग्नेट के बारे में बेसिक, सबको पता ही होगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, छोटी छोटी बेसिक चीज़ है, पहले ये भूमिका बना रहे, पूरा कंसेप्ट यहीं से छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला देखते हैं, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास सिंपली छोटा सा मैग्नेट ही होता है, पीस ऑफ मैग्नेट ही होता है, पर नीडल के फॉर्म में होता है। जैसे वो जनरली जो मैग्नेट ऐसा नहीं होता, वो एक नीडल के फॉर्म में होता है, नीडल के फॉर्म में ऐसा होता है, नीडल के फॉर्म में होता है। मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा है जो कि एक नीडल के फॉर्म में होता है। अच्छा, तो सर इसका काम क्या है? हाँ, आप लोग के दिमाग में सही सवाल है कि सर इसका काम क्या है। तो मैग्नेटिक कंपास का काम है जासूसी करना। साई है ये का जासूसी करता है। किस चीज़ का जासूसी करता है कि जैसे इसके आसपास, जैसे मैग्नेटिक कंपास के आसपास कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके आसपास, तो डिटेक्ट करेगा, वो उसको डिटेक्ट करके और आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। वो साई का काम करता है। जैसे तुम लोग अपने स्कूल में जासूसी करते हो कि सर उस लड़के ने ये किया, उस लड़की ने ये किया, तो वही ये भी जासूसी करता है। इसके अगल बगल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो उसको डिटेक्ट कर देगा और ये डिफ्लेक्शन होने लगेगा। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगेगा, ये ऐसे इसमें रहता है। ये नॉर्थ पोल रहता है और एक इसको मान लो ब्लू कलर से कर देते हैं, साउथ कलर, ये साउथ पोल होता है। चलो, तो क्या होता है, कंपास कुछ नहीं होता है, कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ नीडल। छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा होता है, नीडल के शेप में होता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, सब्र करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बताया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेट के प्रेजेंस में आता है तो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। वो डिफ्लेक्ट करने लगा, डिटेक्ट करके और उसे डिफ्लेक्ट कैसे करेगा आगे बताता हूँ। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट डिफ्लेक्ट। इसके अगर अराउंड में कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पर एक मान लेते हैं, मैग्नेट रख देते हैं। मैग्नेट ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल सेम पोल है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो फोर्स इधर लगाएगा, तो ये फोर्स जब इधर लगेगा तो नीडल ऐसे है, तो नीडल कैसे होगा, नीडल ऐसे फोर्स लगाएगा उधर जाएगा, ये एक दूसरे रिपेल करेगा तो नीडल इधर जाएगा, नीडल इधर डिफ्लेक्ट करेगा। और वही मान लो इसका डायरेक्शन ये साउथ पोल हो जाता है। जैसे मैग्नेट का पोल चेंज कर देते हैं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ और साउथ डिफरेंट पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो नीडल ऐसे है, तो नीडल कैसे आएगा, नीडल ऐसे होने लगेगा। नीडल अट्रैक्ट करेगा तो नीडल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। पहली बात अट्रैक्ट करेगा तो इस जब इसके अगल बगल कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्ट किया,
पहली बात। दूसरी बात, जितना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर रखेंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इसमें, उतना ही ज़्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट मोर द डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मैग्नेट उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक कंपास में। इतनी बातें क्लियर है, शायद इतनी बातें सभी को क्लियर होगी, बेसिक चीज़ है, इतना पढ़ लें। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नोट करो, आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड को पहले बी से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को किसी से डिनोट करेंगे? बी से। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेट का दबदबा, जहाँ तक मैग्नेट का होगा दबदबा से कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट को दबदबा को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिए, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिए, बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर एक रिंच रख दिए, वो नट कसने वाला होता है ना, वही जो भी बोलते होगे तुम लोग, इसको यहाँ पर आयरन का रिंच रख दिए। तो देखिए ये पास है, इसके पास है तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक की रख दिए, चाबी रख दिए लोहे का, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा इससे दूर है कि यहाँ पर लोहा का डंबल रखें, लोहा का डंबल रखें, तो थोड़ा इसमें देखिए इसको अट्रैक्ट करने में थोड़ा उसको परेशानी हो रहा है, मतलब धीरे से अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक आयरन का टुकड़ा रख दिए तो उसको एकदम हल्का अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर आयरन का टुकड़ा रख दिए तो इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का भी कोई ना कोई एक फील्ड है, एक बाउंड्री के अंतर्गत, एक बाउंड्री के लिमिट में ही वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे एक मैग्नेट है, एक बाउंड्री के अंतर्गत, एक बाउंड्री के लिमिट में ही कोई भी अगर चीज़, बाउंड्री में अगर आयरन का टुकड़ा रखेंगे, आयरन का पीस रखेंगे तभी अट्रैक्ट करेगा, इसे बाहर अट्रैक्ट नहीं करेगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि मैग्नेट का भी एक ना एक एरिया होता है, हर एक गुंडों का एक इलाका होता है, वैसे ही मैग्नेट का भी एक इलाका होता है। जैसे तुम्हारा भी घर पे एक इलाका होता है, दबदबा होता है, पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और स्कूल में जाते ही मैम के सामने सॉरी मैम, यस मैम, जी मैम, आई विल डू मैम, सॉरी मैम। तो वही मैग्नेट का भी एक इलाका होता है। ऐसे ही करते हो ना बेटे, सर आपको हम लोग के बारे में ज़्यादा पता है। हाँ देखो तो क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द अदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल फील फोर्स। मैग्नेट के अराउंड के उस इलाका को कहते हैं, मैग्नेट के अराउंड के उस एरिया को कहते हैं द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच। मैग्नेट के सराउंडिंग के उस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहाँ की अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखे तो वो फोर्स फील करे, फोर्स फील, या तो उसमें अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो होता है सर, आप तो बता दिए कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेट होता है उसमें फोर्स होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? हाँ बात तो सही है, सही पूछ रहे हो, आप लोग के मन में सही सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, ये भी सही है। फिर आप लोग के मन में सवाल आया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी सही है, किस डायरेक्शन में होता है ये भी बता दीजिए। लेकिन कितना होता है सर, बात ये भी सही है, सवाल आप लोग का बिल्कुल जेन्युइन है। किस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नीट्यूड होता है? इट, इसके पास दोनों होता है, इट हैज ए क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड के पास ये इतना कंफर्म है कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे आप लोग ने 9 में पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर होगा, स्केलर, वेक्टर स्केलर याद है ना, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ याद आ रहा है? एक वेक्टर होता था, एक स्केलर होता था, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था। नहीं सर, 9 हम लोग पढ़े कहाँ हैं, 9वीं तो हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं सर, बस हम लोग मौज मस्ती में निकाल दिए हैं 9वीं क्लास। हाँ बेटे, इसीलिए बोलते हो फिर कि मास्टर को कैसे पता है सारी बातें। जो तुम पढ़ रहे हो ये हम पढ़कर आए हैं, जो ये कर रहे हो, एक उम्र मेरी भी थी जो तुम्हारी उम्र को पार कर चुकी है। चलो तो आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। द पाथ along which a free north pole moves, free north pole moves। इसका मतलब क्या होगा, मतलब समझा दो सर।
जिस पाथ के अलोंग, जिस पाथ पर फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जिस पाथ के अलोंग फ्री नॉर्थ पोल, चलो जैसे एक इमेजिन कर लो, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इमेजिन कर लो, ऐसे कुछ होता नहीं, बस एक इमेजिन कर लो एक नॉर्थ पोल, फ्री नॉर्थ पोल, फ्री नॉर्थ पोल, उसमें साउथ नहीं होना चाहिए, केवल नॉर्थ पोल, ऐसे होता नहीं रिलेटिव, बट इमेजिन कर लो एक फ्री नॉर्थ पोल है। मैंने एक यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल लिखा, एक यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रखा, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल फ्री रखा, एक यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रखा, एक यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रखा। तो जब यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रखा तो ये नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गए, सेम पोल, लाइक पोल हो गए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इधर लगेगा। समझ में आ रही बातें? हाँ समझ में आ गई। एक यहाँ नॉर्थ पोल है, कि ना सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। अच्छा सर, यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ पोल अनलाइक चार्ज है, अनलाइक पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को पास आना चाहेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। तुम भी पास आओ, तुम भी सबको अपने पास बुलाएगा। तो क्या होगा? तो जिस डायरेक्शन में फ्री नॉर्थ पोल का पाथ बन रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्री नॉर्थ पोल का पाथ बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। जिस पाथ पे मैग्नेट नॉर्थ पोल, फ्री नॉर्थ पोल का पाथ जिस पाथ पे चलेगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये डायरेक्शन, द पाथ अलोंग विच मैग्नेटिक फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है देखो बता देते हैं, आगे बताएंगे, बस एक आइडिया देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल एक यहाँ पर रख दिया, नॉर्थ पोल एक यहाँ पर रख दिया। नॉर्थ पोल है सारे, फ्री नॉर्थ पोल है, फ्री नॉर्थ पोल। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर, इस पर फोर्स है, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। तो एक आइडिया, रफ आइडिया मिल रहा है। मैग्नेटिक ये सारे जो पाथ है एक दूसरे को मिला, कहाँ देखो कैसे आइडिया मिल रहा है? यहाँ से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे 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 निकल कर फिर वापस इसमें एंट्री कर जा रहा है। यहाँ से निकल रहा है ऐसे, निकल कर वापस इसमें इंटर कर जा रहा है। तो ये जो लाइन बना, ये जो लाइन बना, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। पर चारों तरफ मैग्नेटिक फ्री मैग्नेट रख देंगे, फ्री मैग्नेट नॉर्थ पोल रख देंगे, फ्री नॉर्थ पोल। तो जो लाइन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वैसे कोई फ्री नॉर्थ पोल होता नहीं है, तो कंपास ही ले लेंगे, इसकी जगह कंपास ही ले लेंगे, कंपास ही, मैग्नेटिक कंपास ले लेंगे, जिसमें हम लोग केवल इमेजिन करेंगे साउथ पोल है नहीं, केवल उसमें नॉर्थ पोल है। तो चलो आगे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग निकाल लिए तो वहीं से हम लोग को डायरेक्शन, ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो यहाँ पर एक ये मैग्नेट दिया हुआ है, तुमसे पूछा जाए डायरेक्शन, तो बार बार कंपास निकाल के थोड़ी रखते चलेंगे, एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे, ऐसा नहीं होगा। बार बार थोड़ी निकालेंगे, जब बोला यहाँ नापो तो यहाँ कर दिया, यहाँ का बताओ, यहाँ, ऐसे नहीं। एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल लेते हैं, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे घूमेगा वैसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही डायरेक्शन होगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। चलो समझ में आ रही है बातें, सारी बातें क्लियर है। आई होप कि सब समझ में आ रही होंगी। चीज़ें को बहुत आसान करके बता रहा हूँ मैं, ताकि एक से एक रामलाल, एक से एक धुरंधर, सबको चीज़ें समझ में आए। आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन along which free north pole moves। जैसे मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट ले लिए, यहाँ पर ये बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ये छोड़ो, इसको तो छोटा ही बना देंगे। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
तो यहाँ पर एक फ्री मैग्नेट रखेंगे, देखो ऐसे मैग्नेटिक कंपास रख देंगे। फ्री नॉर्थ पोल ऐसे कुछ होता नहीं है, तो हम लोग क्या मानकर चलेंगे, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास लेकर चलेंगे। ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें नॉर्थ साउथ 2 पोल होंगे। ये मैग्नेटिक है कंपास हो गया, ये मैग्नेटिक कंपास हो गया। नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। समझ में आ रहा है? मास्टर का राइटिंग खतरनाक है, समझ जाना अपने से। ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ पोल हम लोग नहीं करेंगे। नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा दूर। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगा, यहाँ पर रखे, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये दोनों नॉर्थ में फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगे। ये नॉर्थ यहाँ पर कंपास रखे, फिर इधर फोर्स, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर फिर कंपास रखा है, तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर यहाँ पर एक कंपास रखा, तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे जो इधर से जाएंगे इधर। नीचे भी सेम कंपास रखते जाओगे, नीचे भी सेम बनते जाएगा। नीचे कंपास रखते जाओ, इसको साफ मैग्नेट हटा के एक बार ऐसे बना लेते हैं ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल। आई होप कि तुम लोग ये कभी डायग्राम कहीं ना कहीं देखे होगे। हाँ सर देखा तो हूँ। अच्छा बेटे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गया, बहुत सारा मैग्नेट कंपास रख के करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। देखो पहला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, क्या ध्यान देने वाली चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड के दो, ये आउटर साइड है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ये आउटर साइड होता है। आउटर साइड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आउटर साइड में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ। देखो ध्यान देना, नॉर्थ से साउथ, ये भी नॉर्थ से साउथ, ये भी कहीं ना कहीं ये खुला नहीं है, कैसे लाइन निकल के कहीं चला गया, ये कहीं ना कहीं जाकर गोला मिलेगा, कहीं ना कहीं गोला जाकर मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड में, मैग्नेट के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। दूसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व मतलब क्लोज होता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया तो यहाँ से अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाकर एक क्लोज कर्व बनाएगा। यहाँ से आया तो क्लोज कर्व बनाएगा, ये क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज कर्व बनाएगा, ऐसे इस शेप में रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक यहाँ से आया और यहाँ अंदर घुस गया, यहाँ से आया तो अंदर घुसा तो अंदर का डायरेक्शन चेंज हो गया, अंदर आया तो चेंज हो गया। तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ होता है। मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ होता है। ये उसका प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी है इसका कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं करता है आगे बताऊंगा। ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, पिछले बार भी पूछा था 2024 में, और हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताऊंगा क्यों नहीं करता है, तब तक इतना नोट कर दो, आगे पढ़ते हैं। चलो देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। जो बताया वही है, बोर्ड पे लिख दिया मैंने। पहला प्रॉपर्टी होता है आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ होता है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ है। हमेशा क्लोज कर्व होता है और टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा हुआ है। क्यों नहीं करता है बताता हूँ। जैसे मान लो एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, यहाँ पर एक दूसरे को दोनों क्रॉस कर गए। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन पे हम फ्री नॉर्थ पोल रखेंगे, ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब हम फ्री नॉर्थ पोल रखेंगे, यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रख दिए, तो जो नीडल होगा, जो कंपास का नीडल होगा नॉर्थ पोल का, वो इस फील्ड लाइन के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन किधर शो करेगा, डायरेक्शन इधर शो करेगा मैग्नेटिक का। और इस फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन किधर शो करेगा, डायरेक्शन इधर शो करेगा। एक ही समय पर वो दो डायरेक्शन शो करना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन पर दो, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपास रखेंगे तो इधर शो करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर शो करेगा। एक बार इधर एक बार इधर, वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे तुम अपने जीवन में कन्फ्यूज हो, पापा बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ, मम्मी बोलती है इंजीनियर बन जाओ। बने तो बने क्या साहब, पहले इंसान तो बन जाए।
उसी तरह कंपास भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बात कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। इफ़ दे क्रॉस, मान लो कि इफ़ दे क्रॉस, अगर वो दोनों क्रॉस करते हैं, मान लेते हैं हम क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो नीडल ऑफ कंपास होगा 2 डायरेक्शन शो करेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही समय पर 2 डायरेक्शन शो नहीं कर सकता है, इसीलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ये रॉन्ग हो गया, एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये हो गया इसका, इसको अंग्रेजी में लिख देना, वैसे मैंने लिख दिया। जैसे तुम लोग को बोला गया कि अभी मैं बोलूँ अगर तुमको कि तुम लेफ्ट जाओ या ईस्ट डायरेक्शन में जाओ और वेस्ट डायरेक्शन में, तो एक टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, या तो ईस्ट में जा सकते हो या फिर वेस्ट में जा सकते हो, कि टाइम पे दोनों डायरेक्शन में थोड़ी जा सकते हो। तो भाई यहाँ पर होगा, क्यों, देखो ये है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्यों नहीं करता है, तो इसके नीचे लिख दिया हूँ, बिकॉज इफ़ दे डू, अगर वो करता है ऐसा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट 2 डायरेक्शन, पॉइंट टुवर्ड्स 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ में आ गया क्यों करता है, सीबीएसई में हमेशा आता है, लिख देना, ये इतना डेफिनेशन लिख देना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, चीज़ें सारी आसान करके बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ोगे, बोर्ड पर कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ जाएं, आगे पढ़ें। अच्छा साहब, आप बता दिए डायरेक्शन बता दिए, इसका डायरेक्शन आप बता दिए। अब इसका बताइए, डायरेक्शन पता चला मैग्नेटिक फील्ड होता है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए क्या होता है, इसका डायरेक्शन समझ गए। अब बताइए ये कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा सर। अच्छा मैग्नेटिक बता दें, चलो बता देते हैं मैग्नीट्यूड कितना होता है। राम लालो मेरे गधों क्या कर रहे हो, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। मैग्नीट्यूड निकालेंगे अब सर, ये तो थोड़ा एटीट्यूड जैसा लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग देखे हैं अभी, तो जब देखो इसका क्या होता है, 2 कंडीशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज रहेंगे, बहुत पास रहेंगे, बहुत पास, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर रहेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। समझ में आया। फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर रहेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और फील्ड लाइन दूर रहेगा, फार रहेगा, दूर रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे देख लो, बता देता हूँ सर, चीज़ें करके दिखाया करो, हवा में बातें हम लोग को समझ नहीं आती है। हम मूर्ख बालक, राम लालो मेरे चिंकू, मेरे चिंकियाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है सर, हम तो गधा हैं सर, हम तो गधही हैं सर, हमको चीज़ें कैसे समझ आएगी, आप ही बताओ, आप समझाओगे तब तो चीज़ें समझ में आएंगी। चलो देखो समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, फील्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या पास दिख रहा है, यहाँ पर पास है, पास। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, यहाँ पर वीक होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि पास है बहुत। सबसे क्लोजर क्या है, सबसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज क्या होता है, पोल पर ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक, याद रखना, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट के दोनों पोल पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पर इसके बीच में इसके आधा मैग्नेटिक फील्ड होता है, पोल के आधा मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब बाकी चारों तरफ सबसे कम, इसके अलावा सबसे कम होता है, बाकी चारों तरफ सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, पोल पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यही बस मैग्नेट्यूड में बस इतना ही पढ़ना है तुम लोग के सिलेबस में, इतना ही है कि मैग्नेटिक आगे कितना होगा, क्या होगा, उसका वैल्यू आगे क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। और बस इतना रखना है कि अगर क्लोजर होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर फार होगा तो वीक होगा। समझ में आया इतना बात। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक
वैसे सिलेबस में तुम लोग का नहीं है, पर कभी कभी सीबीएसई पूछ ले रहा है आजकल। पिछली बार 2024 मतलब 2024 सन 2024 विगत वर्ष में सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस पर कौन सा टॉपिक है? यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मत बोलना सर सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, डाउट वही है सर एमएफ मतलब क्या होता है। बेटे एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर? सिलेबस वाली चीज़ तो हमको समझ नहीं आती है, फिर आउट ऑफ सिलेबस। अरे बेटे ये पूछता है, पिछले बार ही पूछा है, बस थोड़ा सा ईजी है, देख लो क्या होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे देखेंगे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एमएफएल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। सब क्या होना चाहिए? सब सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल होना चाहिए। जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस होगी, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है चारों तरफ सेम होगा। या यहाँ पर पूछ ले, या यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पर कहीं भी पूछे, सारे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अब आओ दूसरा केस। ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। मान लो ये 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इक्वी डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ इतना, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत कम है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर मैं पूछ दूँ, यहाँ पर मान लो 4 दे दिया, अब मैं पूछ दिया आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड एट 4 और मैग्नेटिक फील्ड एट 3, बताओ दोनों में से कहाँ ज़्यादा होगा? अभी बताया तुमको। हाँ सर अभी आपने बताया कि जहाँ क्लोजर होता है, जहाँ क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ क्लोज होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होता है, फार होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, वीक होता है। तब या क्लोज कहाँ है? 4 पे क्या क्लोज है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बातें समझ में आ रही है? हाँ ना बोले यार, चीज़ें चमका, हाँ ना बोले यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। बोल भारत माता की जय। चलो इस पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल 2024 में, इसको नोट कर लो, तब तक दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। वो इसी पर क्वेश्चन बेस आया था पिछले साल। तो चलो देखो, एक क्वेश्चन 2024 में सीबीएसई में पूछा गया था, वही जो अभी बताया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वही पूछा गया है कि हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंट्स, हाउ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन रिप्रेजेंट्स, ड्रॉ अ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ड्रॉ करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन में कैसे यूनिफॉर्म होगा। तो बस ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ऐसे 3 4 5 लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर देना है, ड्रॉ कर देना है। और ध्यान रखना है कि सब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। पैरेलल एंड, ऐसे लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड बी पैरेलल एंड प्लेस्ड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम each other दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। यही है था 2024 में, सिंपल है, ऐसे बना देना है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देना है, ऐसे ऐसे बोल देना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दोनों सेम डिस्टेंस होना चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ये होता है यहाँ पर समाप्त। और एक और क्वेश्चन पूछा था 2024 में, देखो बता देता हूँ, कराने लो, जाके देख लेना।
क्या पूछा था कि वो वाला था मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कोई भी मैग्नेटिक एसर्शन रीजन था, एक्चुअली वो एसर्शन रीजन था। एसर्शन में दिया हुआ था कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और उसका रीजन दिया था क्यों नहीं करता है, तो वही दिया था कि इफ दे डू क्रॉस द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास विल शो टू डायरेक्शन दैट इज इम्पॉसिबल। तो रीजन में ये दिया था, जो उसका रीजन है एसर्शन में दिया था नहीं करता है। अब नीचे 4 ऑप्शन होता है कि एसर्शन इज ट्रू बट एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड पहला ये होता है, दूसरा होता है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका जो नीचे रीजन था वही रीजन ही एसर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है, तो उसका आंसर ए होता है, उसका आंसर ए होता है। क्वेश्चन समझ में आया? जाकर एक बार देखना सीबीएसई में पिछले साल जो पेपर में आया था वही था, बहुत ईजी था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।